सभी को प्रणाम। कृष्ण दरबार अम्बाला से मैं हूँ पृथु अग्रवाल और आज मैं ऐश्वर्य विज्ञान सीरीज़ करा रहा हूँ। तो दक्षिणीय तत्गुरु जी को प्रणाम करते हुए आज की ऐश्वर्य विज्ञान सीरीज़ में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले एक गीत है दुर्गा शिष्या, उसको गाकर मैं एक्सप्लेन करूँगा। जान जा तू अब जान जा, नारी शक्ति छुपी है कहाँ। जान जा तू अब जान भी जा, नारी शक्ति छुपी है कहाँ। नारी की शक्ति छुपी है कहाँ। कुच्छल वेद में छिपा है ज्ञान, नारी शिक्षा पर देना है ध्यान। मातृ शिक्षा का क्या है आधार, बच्चा माता से जुड़ता है कैसे, बस यही समझना है ज्ञान। पांच इंद्रियां ही मिली है सबको, जो करवाती जगत का ज्ञान। पांच ही तो मिलती है कर्मेंद्रियां, जो करवाती सब जगत का काम। नारी बनाई है खास प्रकृति ने, छठी इंद्री से उसको नवाजा। जो देती उसको मातृत्व की शिक्षा, इस शक्ति की करवाओ उसको पहचान। नारी बनाई है खास प्रकृति ने, छठी इंद्री से उसको नवाजा। जो देती उसको मातृत्व की शक्ति, इस शक्ति की करवाओ उसको पहचान। जान जा तू अब जान भी जा, नारी की शक्ति छुपी है कहाँ। जान जा तू अब जान भी जा, नारी की शक्ति छुपी है कहाँ। ये था दुर्गा शिष्या, एक गीत लिखा है टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी जी ने। उसमें इन्होंने बताया है कि नारी शक्ति के बारे में, कि नारी शक्ति क्या है। ये अब तू ये जान ले, समझ ले कि क्या है नारी शक्ति। जान जा तो अब जान जा, नारी की शक्ति है कहाँ, नारी शक्ति छुपी है कहाँ। कुच्छल वेद में छिपा है ज्ञान। कुच्छल वेद क्या है? तो एक कहानी आती है पास्ट टाइम की। एक बार जब वेद लिखे जाने थे, तब वेद आकाश तत्व पे लिखे थे, तो उनको लिखना था। तब गणेश जी को बुलाया गया लिखने के लिए। तो गणेश जी ने कहा कि मैं लिख तो दूंगा, लेकिन जो वो एक ऋषि थे उनको कहा कि तुम बोलना स्टॉप नहीं करोगे, तुम बोलते रहोगे, मैं लिखता रहूँगा। तो उन्होंने कह दिया ठीक है। तो अब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। गणेश जी लिखते रहे लिखते लिखते उनकी जो स्याही इंक, वो जो पेन था, कलम थी, वो टूट गई। अब वो उनको कहा था कि रुकना नहीं है, तो वो तो बोलते रहे ऋषि। तो अब गणेश जी ने तुरंत अपना दांत तोड़ा और उससे लिखना स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम पीरियड में जो वेद बोले गए, जो लिखे नहीं गए, जो लिखे नहीं गए उस टाइम पीरियड में वेद, वो अब आए हैं कुच्छल वेद के नाम से। उसी में छुपा है नारी शक्ति के बारे में, उसी में बताया गया है कुच्छल वेद में। नारी शिक्षा पर देना है ध्यान। मातृभाषा का क्या है आधार, बच्चा माता से जुड़ता है कैसे, बस यही समझना है ज्ञान। कि बच्चा माता से जुड़ा होता है कैसे, ये सब है नारी ज्ञान जो समझना होता है। पांच इंद्रियां ही मिलती है सबको, हर इंसान को, हर पुरुष को पांच इंद्रियां मिलती है, जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो करवाती है जगत का ज्ञान। उसी से हमें सारा जगत का ज्ञान होता है। जैसे आँखों से हम देखते हैं, हम देख के समझते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कानों से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, टच से हमें पता चलता है कि कोई हमको छू रहा है, कैसा फील हो रहा है। और जीभ, टंग से हम टेस्ट करते हैं। तो ये 5 इंद्रियों से हमें ज्ञान होता है।
5 ही तो मिलती है कर्मेंद्रियाँ, 5 हमें वर्किंग ऑर्गन्स मिलते हैं जिनसे हम सारा काम करते हैं। जो हमारे 5 वर्किंग ऑर्गन्स होते हैं उनसे हम सारा काम करते हैं। लेकिन नारी बनाई है खास प्रकृति ने, छठी इंद्री से नवाजा है उसको, जो देती है उसको मातृत्व की शिक्षा शक्ति। इस शक्ति को की करवाओ उसको पहचान। यानी कि नारियों में, महिलाओं में 6 सेंसेस होती है, 6 सेंस जिसको कहा गया है 6th सेंस, वो होती है सिर्फ महिलाओं में, सिर्फ नारियों में वो सेंस होती है जिससे उनको मातृत्व में यानी माँ बनने की उनको वो शक्ति मिलती है उसी सेंस ऑर्गन से, 6th सेंस है, जिसको जो जितना यूज़ कर सके उतना वो अपने आप को ठीक रख सकती है और ज़्यादा अच्छा पाल सकती है बच्चों को। इसी शक्ति की करवाओ उसको पहचान, जान जा तू अब जान जा, नारी शक्ति छुपी है कहाँ। यही था इस गीत में। अब हम 3 मिनट एक्यूपुलर की प्रैक्टिस करेंगे। एक्यूपुलर में हमें, एक्यूपुलर एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हमें अपने सारे जॉइंट्स को, जैसे जॉइंट्स है उस जॉइंट्स को हमें नोचना, हमें पुल करना है अपनी उंगलियों से, और साथ में एक पोएम गानी है। तो ये पोएम की जो वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशंस हमारे हाथों के थ्रू जॉइंट में जाती है और वहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो गया जिसकी वजह से हमें जॉइंट पेन होता है वो ठीक होने लगता है। तो एक्यूपुलर अगर हम रोज़ करें तो हमें किसी भी तरीके का जॉइंट पेन हो कहीं पे भी तो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और अगर कहीं पे दर्द भी नहीं है, जैसे मान लो कोई बच्चा है उसको ज़्यादातर कहीं दर्द नहीं होता जॉइंट पेन, तो अगर वो तब भी एक्यूपुलर करे तो आगे फ्यूचर में उसको कभी भी पेन नहीं होगा। ये इस बात की गारंटी हो जाती है। जैसे माना जाता है कि बुढ़ापे में तो दर्द आता ही है, घुटनों में, कमर में, गर्दन में दर्द हो अब बैठ जाता है अक्सर, तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी अगर हम रोज़ एक्यूपुलर की प्रैक्टिस करें। तो 3 मिनट हम एक्यूपुलर की प्रैक्टिस करेंगे, साथ में हमें पोएम गानी है। अहम शवम शिवम, इसको गाते हुए हमें सभी जॉइंट्स को पुल करना है अपनी उंगलियों से। अहम शवम शिवम, 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 अहम शवम शिवम। तो ये था एक्यूपुलर, जिसको रोज़ अगर हम थोड़ी देर करें तो हमें हमारा अगर कोई भी जॉइंट पेन है वो ठीक हो जाएगा।
नहीं तो आगे के लिए प्रिवेंशन हो जाएगी कि कभी भी हमें जॉइंट पेन नहीं आए, इस बात की प्रिवेंशन हो जाएगी। यानी 3 चीज़ें होती है। एक तो होता है मान लो कोई बीमारी आई तो पहले उसका ट्रीटमेंट होता है कि उस बीमारी को ठीक करना, फिर रिकवरी होती है कि उससे जो भी हमारी बॉडी में नुकसान हुआ वो नुकसान को रिकवर करना, उसको ठीक करना। जैसे एनर्जी लॉस होता है, कमज़ोरियाँ आने लगती है, खांसी ज़ुकाम ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, तो इन सब को रिकवर करना रिकवरी में आता है। फिर अब थर्ड स्टेप होता है प्रिवेंशन, कि फिर से वो बीमारी या कोई और बीमारी ना आए, इस बात की प्रिवेंशन हमें लेनी है। तो ये प्रिवेंशन पे काम करता है एक्यूपुलर, कि अगर अभी जॉइंट पे नहीं है तो प्रिवेंशन हो जाएगी कि फ्यूचर में कभी जॉइंट पेन नहीं होगा अगर हम रोज़ एक्यूपुलर करें। तो कोई भी वेस्ट मटेरियल हमारे जॉइंट्स में बॉडी में इकट्ठा नहीं होगा जिससे जॉइंट पेन हो, तो इस बात की प्रिवेंशन हो जाएगी। अब हम ऐशो सांस लेंगे। ऐशो सांस में हमें अपनी सांस की स्पीड को धीरे करना होता है। ऐशो सांस में हमें सांस को खींचना नहीं है, सांस तो हम हर वक्त ले ही रहे हैं। अगर हम उसकी स्पीड को धीरे कर लें, यानी ऐशो सांस के तरीके से उसको लेने लगे, तो हमारी सांस ही हमारे लिए मेडिसिन का काम करने लगेगी। CBM टेक्नोलॉजी, कन्वर्ट योर ब्रेथ इनटू मेडिसिन। हमारी सांस को ही हम अपने लिए मेडिसिन बना सकते हैं, तो वो हमारे लिए मेडिसिन का काम करेगी, दवाई का काम करेगी। अब कैसे लेना है ये मैं बताता हूँ। तो सांस को हमें अपनी सांस की स्पीड को धीरे करना है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है, आराम से अंदर लेनी है, आराम से छोड़नी है। बस स्पीड को धीरे लेना, धीरे धीरे अंदर लेना है, धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। खींचना नहीं है, रोकना नहीं है, आराम से लेनी है, आराम से छोड़नी है। बस स्पीड को धीरे करना है। ये मैंने एक सांस ली, इसमें जब मैं हाथ को ऊपर ले जा रहा था तब उसी स्पीड से, जिस स्पीड से मैं हाथ को ऊपर ले जा रहा था, मैं इनहेल कर रहा था, और जब मैं हाथ को नीचे ले जा रहा था तब उसी स्पीड से मैं एक्सहेल कर रहा था। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अपने आप सांस लंबी होती जाएगी। अभी इतनी आ रही है, इतनी ही लेनी है, खींचनी नहीं है। थोड़ी देर हम ये प्रैक्टिस करेंगे।
तो ये थी ऐशो सांस। इस तरीके से सांस लेने को कहते हैं ऐशो सांस, जिससे हम अपनी सांस को ही अपने लिए मेडिसिन बना सकते हैं। अगर हम रोज़ 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम और 10 मिनट रात को ऐशो सांस के तरीके से सांस ले, ऐशो सांस ले, तो हम अपनी सारी बीमारियों को इसी के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। कोई भी हमें बीमारी हो वो धीरे धीरे इसके थ्रू रिकवर हो सकती है और अपने आप लेती जाएगी। बस हमें अपनी सांस को रोकना नहीं है, खींचना नहीं है, आराम से लेनी है, आराम से छोड़नी है, धीरे धीरे अपने आप लंबी होती जाएगी। अब हम बांसुरी नाद करेंगे। बांसुरी नाद होता है महाविष्णु की पूजा का प्रोसीजर। महाविष्णु की पूजा, महाविष्णु जब पृथ्वी पर आते हैं तब कृष्णांश कहलाते हैं। उन्हीं के पूजा का प्रोसीजर है बांसुरी नाद, जिसको हम करेंगे, जिसके थ्रू हमारे अंदर कृष्णांश एनर्जी जागृत होने लगती है। कृष्णांश जब पृथ्वी पर आए थे, उसके बाद जब वो उनके जाने का टाइम आया, तब वो इस हवा में, इस एटमॉस्फेयर में, इस एयर में एक एनर्जी के रूप में बनकर बैठ गए। एनर्जी, तो इस हवा में जो भी ऊर्जा है वो कृष्णांश ऊर्जा है, जिसको हम अपने अंदर जागृत कर सकते हैं बांसुरी नाद की प्रैक्टिस रोज़ करके। तो बांसुरी नाद की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बांसुरी नाद स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने षोडशी गोपाल अपने साथ में रखें। षोडशी गोपाल ये है अपने मन के फिजिकल रूप, हमारा मन का फिजिकल रूप है षोडशी गोपाल, जिसको अपने साथ रखें। शुक्राचार्य अश्विनी जी की एक A4 साइज फ़ोटो अपने सामने रखें और फिर बांसुरी नाद की प्रैक्टिस करें। तो बांसुरी नाद में हमें सबसे पहले दशांग सुगंध गाना है ऐशो क्लैपिंग के साथ। ऐशो क्लैपिंग यानी 5 क्लैपिंग का ये सेट, इस तरीके से 1 2 1 2 3, इस तरीके से क्लैपिंग बजाते हुए हमें दशांग सुगंध एक पोएम है उसको गाना है। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, अमावस में देखा कृष्ण मेरा। कृष्ण जागा हुआ तब सवेरा, अश्वनी सुगंध को जिसने बिखेरा। ये था दशांग सुगंध। अब हमें 13 सांस ऐशो सांस के तरीके से लेनी है। मैं एक लेके दिखाऊंगा। ये थी ऐशो सांस। 13 सांस हमें इस तरीके से लेनी है। अब हम 3 बार ऐशो शुक्रिज्म मूल वाक्य ऐशो क्लैपिंग के साथ। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा। अब 10 बार ऐशो क्लैपिंग।
और फिर से एक सांस ऐश सांस के तरीके से। कृष्णांश ऊर्जा भोग ऐश क्लैपिंग के साथ। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गट्ठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि फिर दिशा दिखाए, नाव जैसे चाहे न चाहे, ना भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। कर्म फलों का गट्ठर जो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाओ जब खुले रहे नहा, जो लाया हो खर्च है करने, बढ़े ना माँ तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गट्ठर, बचे न रह जाए इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। अब हम 15 से 20 सेकंड कपालभाति प्राणायाम करेंगे। Excuse me. एक बार प्राणाचार्य मूल वाक्य गाकर आज का बांसुरी नाच समाप्त करते हैं। अहम सत्यम जगत सुंदरम, अहम शवम शिवम, पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम, योग वयोगा सत्यम, कृष्णांशी आत्मा सत्यम, सत्यम शिवम शवम। इसी के साथ आज का बांसुरी नाच यहीं समाप्त होता है। सभी को मेरा प्रणाम, दक्षिणा तत्व गुरु जी को प्रणाम। जय कृष्णा, जय कृष्ण, जय कृष्णा।